Welcome ji to this second lecture on small and medium enterprise management. इस पर्टिकुलर लेसन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेसन में ये देखेंगे कि वो क्या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एसोसिएट किए जा सकते हैं छोटे या दरमियाने दर्जे के कारोबारों से, बिलखसूस हमारे कॉन्टेक्स्ट में. और नंबर 2 हम ये देखेंगे कि वो क्या कॉमन फॉर्म्स हैं जिनमें हमें नॉर्मली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश होते हुए नज़र आती हैं. सो लेट्स डाइव इनटू इट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एसएमईज के, या की फीचर्स क्या हैं या वो कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो कि हम एसोसिएट कर सकते हैं छोटे और दरमियाने दर्जे पे जो कारोबार किए जा रहे हैं उनसे. नंबर 1 जो सबसे ऑब्वियस फीचर है या एस्पेक्ट है या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बड़ा इजीली आप किसी भी एसएमई से एसोसिएट कर सकते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, वो ये है कि डेफिनेटली इनके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं. जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती हैं ओनर्स की अपनी खुद की पॉकेट से, और जो कि जनरली इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट्स पर शुरू किए जाने वाले कारोबार होते हैं. ना ही ये देखा गया कि जनरली ये रुझान पाया गया है ऐसे बिजनेसेस में कि बोरोइंग करके फॉर्मल या इनफॉर्मल बर्टनेस किया जाए ऑपरेशन को. ना ही हम ये इजीली कह सकते हैं कि कोई खातिर खा फैसिलिटेशन इस हवाले से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ से मौजूद है. एनीवेज जनरली ये ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड कैपिटल पर ऑर्गेनिकली ग्रो करती हैं. ऑर्गेनिकली ग्रो करने का मतलब ये है कि जो वसाइल इनके पास होते हैं उन्हीं के जरिए जो खुद का बिजनेस जनरेट कर पाता है या जो स्टार्टअप कैपिटल ओनर इन्वेस्ट कर पाता है उसी के जरिए बिजनेसेस ग्रो करते हैं. और इसी साइकिल से वो अपनी ऑपरेशन को एक्सपैंड जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं उतना फोकट है. जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, अगेन बड़ा कॉमनली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होती, या दूसरे अल्फाज में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हायरार्किकल लेवल्स नहीं नजर आते. अगेन जाहिर बात है बिजनेस का जो ऑपरेशन का मैग्नीट्यूड है या साइज है वो कम है और बहुत ज़्यादा लोग ये हायर नहीं करते, ना ही कर पाते हैं. ऑफ कोर्स ना ही इनके ऑपरेशन इतने ज़्यादा इस बात का मुतामिल हो सकते हैं. तो आपको ओनर के नीचे यूजुअली 2 से 3 लेवल ऑफ हायरार्कीज ही नज़र आती हैं. मूविंग ऑन टू अनदर वेरी की फीचर जो कि अगर और किया जाए तो मुशाहिदे में आ सकता है, वो ये है कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रीटी हाईली पर्सनलाइज्ड. ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी या ये जो छोटे और दरमियाने दर्जे कारोबार हैं जिनका हम यहाँ पे तस्करा कर रहे हैं, इनमें ये फीचर बड़ा नोटेबल नहीं होता, लेकिन अगर इफ यू समहाउ ऑब्जर्व इट लिटिल डीपली तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो मेथड ऑफ वर्किंग है या इनके यहाँ जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या जो तरीक़ेकार ये फॉलो किए हुए हैं बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस के दूसरे मामलात को चलाने के लिए या काम कैसे होना है, वो जो कैसे वाला एलिमेंट है वो जनरली रिवॉल्व कराता है अराउंड द पर्सनालिटी या एटीट्यूड या मिजाज ऑफ द ओनर इटसेल्फ. यानी कि आपको यहाँ पर जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिजनेसेस बाहर देखें मार्केट में क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, क्या इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं या क्या नए मेथडोलॉजीज आ रहे हैं, उनको अडेप्ट करने के बजाय जनरली जो बिजनेस के तमाम ऑपरेशंस हैं वो ओनर अपने लिहाज से अपना जो उसका बैकग्राउंड है, उसकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने बिजनेस की, या फिर उनका जो जद्दी पुश्ती या इनहेरिटेड वेज ऑफ डूइंग वर्क है, या वो जो अपने सोशल सर्कल में ऑब्जर्व किए हुए हैं बस उन्हीं प्रैक्टिसेस और जनरली जो उनके मिजाज को सूट करता है उस हवाले से ही काम करने को तरजीह देते हैं. नेचुरली एक स्टैग्नेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट्स में. आप ये भी कॉमनली एट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे बिजनेसेस के यहाँ पर जनरली लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन होती है. मॉडर्नाइजेशन का कम होने का मतलब ये है कि आप
आपको यहाँ पर ये फर्म्स जो नई प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही हैं, इंडस्ट्री जो अडेप्ट कर रही है या आपको इंटरनेशनली अडेप्ट होते हुए नजर आ रही हैं, वो अडेप्ट करने का वो अपने बिजनेसेस के प्रोसीजर्स को उनके हिसाब से डालने का आपको रुझान नेचुरली बहुत ज़्यादा कम नजर आएगा। और परहैप्स यही वजह है कि हम अगर अपने इनफॉर्मल और फॉर्मल एसएमई सेक्टर को देखें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको बहुत ज़्यादा ये लैग नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू कम्पीट विद दी इवन नेबरिंग इकोनॉमीज। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे, आपकी आउटपुट इतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी, और जितना ज्यादा आपकी आउटपुट इम्प्रूव होगी, आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। बिकॉज जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगी, जो कि जारी बात है बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है डिबेट्स में जब भी एसएमईज के हवाले से बात की जाती है, जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगी, आप जितना मर्जी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को सब्सिडाइज करते रहें, it's not gonna help them until unless आपको ये जो पर्सनलाइजेशन वाला जो एलिमेंट है ये ओवरकम होता हुआ नजर आए। खैर, एनीवेज, मूविंग ऑन टू द अदर एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक जो कि अगेन बड़ा कॉमनली एट्रीब्यूट किया जा सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और पिछला जो एट्रीब्यूट अभी मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक जो बताया, उससे मिलता जुलता ही है। वो ये है कि मैक्सिमम कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर रहती है ओनर के पास, और दिस इज द वे ही और शी टेंड्स टू बी। ज्यादा आपको रुझान यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का या फिर डिसीजन मेकिंग की जो डेलीगेशन है उसका नजर नहीं आता। जितने भी मामलात हैं उनका ताल्लुक चाहे बिजनेस के किसी भी डायमेंशन के साथ हो, उसकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है आपको कॉन्सेंट्रेटेड नजर आती है ओनर के पास ही। मूविंग ऑन, अदर कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉमन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, वो is about their limited scope and scale of operations। स्कोप का मतलब ये है कि लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है कि जनरली आपको ये जो बिजनेसेस हैं ये एक बड़े छोटे सेगमेंट में या एक या दो सेगमेंट्स में ऑपरेट होते हुए नजर आएंगे, और आपको इनकी प्रोडक्ट लाइन में इतनी ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आएगी, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफर करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये जनरली एक सर्टन स्पेसिफिक स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन पर या एक स्किल या क्राफ्ट पर, जो कि बड़ा स्पेसिफिक स्किल है ओनर का ही यूजुअली वो होता है, या वो अपनी इनहेरिट कर रहा होता है, या उसने खुद वो सीखा हुआ होता है, उसी पर बेस्ड एक बिजनेस या वेंचर वो लॉन्च किए होते हैं। और नतीजतन वो जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आउटपुट जाहिर बात है अपनी प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ में, या आप यूँ कह लें कि एक्सटेंशन के पोटेंशियल में, या फिर वैरायटी की टर्म्स में इतनी ज्यादा रिच नहीं होती, टू से द लीस्ट। एज फार एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन या स्केल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, वो भी लिमिटेड होता है। इससे मुराद ये है कि अगर आप इनके वॉल्यूम ऑफ सेल्स की बात करें, या फिर आप इनके ओवरऑल सेल्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो भी डेफिनेटली कम होता है। ये कम मार्केट शेयर ऑक्युपाई किए हुए होते हैं, बड़ा लिमिटेड एक मार्केट शेयर होता है, और लिमिटेड ही सेगमेंट होता है जिसे ये सर्व करते हुए आपको नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद अनदर जो कि कैरेक्टरिस्टिक है विच कैन बी एट्रीब्यूटेड विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस या दीज फर्म्स इज दिस के, और ये अगेन बड़ा डिसाइसिव है, ये आपको इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंस्टॉल करते हुए नजर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि नंबर वन के पास रिसोर्सेज नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि कैपिटल मतलब सरमाया, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि मॉडर्न है और बहुत सारे आपके ऑपरेशंस और काम को जो है वो ऑटोमेट कर सकती हैं, और ह्यूमन बीइंग को इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं, लेबर सब्स्टिट्यूशन जैसे हो सकती है। यानी अच्छी मशीन्स इंस्टॉल करने की इनमें सलाहियत नहीं होती। ऐसी मशीन जो कि जाहिर बात है आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाती है। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये है कि जाहिर बात है अगर एक काम है इसके लिए आप पहले ज्यादा लेबर हायर किए हुए थे, और अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के बाद आपको इतनी ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप बहुत सारे कॉस्ट भी वहां पर मिनिमाइज कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो काम की जो आउटपुट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो भी आपको कंसिस्टेंट और इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। तो जाहिर बात है क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा नहीं होते, तो आपको ये ऐसी सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली करते हुए नहीं नजर आएंगे। आपको यहाँ पर जनरली लेबर इंटेंसिव नोयत इनकी ज्यादा नजर आएगी, आपको एसएमईज लेबर इंटेंसिव ज्यादा नजर आएंगे, यानी कि ज्यादा
लोगों से काम लेने की कोशिश की जाती है सादा अल्फाज में, और इन लोगों को सब्सटीट्यूट जो कि बड़ा इजीली मशीन से किया जा सकता है या टेक्नोलॉजी से, जिस टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, और उससे आप अपनी ओवरऑल आउटपुट की क्वालिटी में देखें ना, जब ह्यूमन ऑपरेटेड ह्यूमन एलिमेंट जहाँ पर रहेगा वहाँ पर आपको वो सर्विस हो या गुड्स हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, वहाँ पर आपको उसमें इनकन्सिस्टेंसीज नजर आएंगी, बिकॉज ह्यूमन जो वेस्ट जो आउटपुट है उसमें जारी बात है बहुत सारा इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व है, बहुत सारा इनकन्सिस्टेंसीज आपको ह्यूमन फैक्टर की वजह से नजर आती हैं। लेकिन एज फार एज जारी बात है मशीन की आउटपुट है वो ना सिर्फ मे बी रैपिड हो बहुत सारे केसेस में, बल्कि इससे ज़्यादा अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस से, तो आपको वहाँ पर कंसिस्टेंट एक आउटपुट क्वालिटी की टर्म्स में मैसर हो सकती है कम रिसोर्सेज और वेस्टेज के साथ। खैर एनीवेज, सो ये आपको एक लैक नजर आएगा आपको अपने एसएमई सेक्टर में। आगे चल के अगर बात करें एक और कैरेक्टरिस्टिक की, तो एक और बड़ा की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जनरली आपको एसएमईज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे इम्परफेक्ट मार्केट्स में या ऐसी मार्केट्स में जो जनरली ओवरलुक्ड हैं। ओवरलुक मतलब जारी बात है बड़े बिजनेसेस या जो ज्यादा एडवांस बिजनेसेस हैं वो उन इलाकों में नहीं है मौजूद, और या ये ऐसे इलाकों में अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पर इम्परफेक्ट मार्केट मतलब ये है कि वहाँ पर ज्यादा कंपटीशन मौजूद नहीं है, चंद ही एक प्लेयर्स हैं उनमें से एक ये हैं और लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो नेचुरली ये लोग वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि मे बी इनकी आउटपुट की क्वालिटी में गुंजाइश हो बहुत सारी इंप्रूवमेंट की, स्टिल आपको या वैरायटी भी इतनी ज़्यादा ना हो, स्टिल जारी बात है लोगों की डिपेंडेंस आपको इन पर इसी ऑब्वियस रीज़न की वजह से नज़र आएगी। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉमनली आप विटनेस कर सकते हैं अगर मुशाहिदा किया जाए क्लोजली, वो ये है कि आपको ये डेवलपिंग मार्केट्स में जनरली एसएमईज जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग मार्केट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए इसलिए नजर आते हैं बिकॉज डेवलपिंग मार्केट्स में आपको टेक्नोलॉजी की जो एवोल्यूशन है वो स्लो होती है, नए फैशन टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स की अडेप्टेशन भी नेचुरली स्लो होती है, आपकी बाइंग पावर्स भी लिमिटेड होती हैं, तो वहाँ पर जाहिर बात है ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो रिलेटिवली सब स्टैंडर्ड या कम वैरायटी या कम थोड़ा टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस आउटपुट नहीं बेच या प्रोड्यूस कर पा रहे, तो वो उनकी एक्सेप्टेंस मार्केट में रहती है। ऐसी इकोनॉमीज जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं जहाँ तेजी से फैशन ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, मॉडर्न नॉलेज आ रहा होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही होती है और लोगों की अवेयरनेस भी नेचुरली इस हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है अनलाइक हमारे केस में। तो वहाँ पर जाहिर बात है जो बिजनेसेस हैं वो ऑन देयर टोज होते हैं, उन्हें हर वक्त ये होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, बेहतर से बेहतर करें, बिकॉज मार्केट में सर्वाइवल उनका इसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, बिकॉज मार्केट नॉलेज भी बढ़ रहा है और एज फार एज द कॉम्पिटिशन है इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज वो भी बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ जारी बात है हम डेवलपिंग मार्केट है, ये स्पीड थोड़ी स्लो होती है लोगों की अवेयरनेस बढ़ने की, टेक्नोलॉजी की अडेप्टेशन की, मॉडर्नाइजेशन की, और माशरा भी जारी बात है पर कैपिटा की इनकम की टर्म्स में ज़रा कम होता है, तो आपको जनरली स्लो पेस से डेवलप होने वाला माशरा बड़ा सूट करता है स्लो पेस से डेवलप होने वाले एसएमईज को डेवलपिंग कंट्रीज के। मूविंग ऑन टू द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो कि इस पर्टिकुलर लेसन में हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से, वो ये है कि बैड बिजनेस कंडीशन में या बैड इकोनॉमिक कंडीशन में जनरली आपको ये जो सेक्टर है अक्सर ज़्यादा तेज़ी से अडेप्ट करता हुआ नजर आता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ज़रा चेंज हुई है, थोड़ा झटका लगा है इकोनॉमी को, थोड़ा सा रिसेशन टाइप का सीन है या बैड बिजनेस इन्वायरमेंट है, इतना कंड्यूसिव कोई बिजनेस की ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसे में अगर इन्हें अडेप्ट करना हो तो ये ज्यादा तेजी से अडेप्ट इसलिए कर लेते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मुताबिक जनरली बात हो रही है, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली बात की जाए एक किस्म के एट्रीब्यूट पर, तो जनरली क्योंकि ये अपनी कॉस्ट बड़ी जल्दी कट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे नंबर वन ये क्योंकि इनफॉर्मली हायर करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा HR प्रैक्टिसेस और वो अप्लाई होती हुई नज़र नहीं आती, तो जब ये कहीं ऐसी कोई सिचुएशन फेस करते हैं तो ले ऑफ करके ये अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि नॉर्मली आपको लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज या बड़े ब्रांड्स की तरह ये कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या
मार्केट में जो राइज कुछ कवानीन या कस्टमर की हाई एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर ऑपरेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते, तो ना ही किसी स्टैंडर्ड के ताबे होते हैं एज आई सेड, तो जनरली अपने आउटपुट की या रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके और ये ना कहीं से पैसे वैसे बचा के इसी तरह अपनी इनपुट्स के ये अपनी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको जल्दी रिड्यूस करके ये अडेप्ट कर सकते हैं। दूसरा पे जारी बात है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर से बोरोइंग भी नहीं करते, अनलाइक द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, तो जारी बात है बहुत सारी इनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी नहीं होती in terms of interest payments or maybe in terms of dividends वगैरह. So that's why for them to adapt in these situations when overall market is in sort of a recession, so you know it's easier for them to adapt in this way. So ये कुछ characteristics थे as far as the small and medium enterprises concerned, छोटे दरमियान दर्जे के कारोबार से आप ये कुछ characteristics attribute कर सकते हैं। की एट्रीब्यूट्स क्या है, जारी बात है, अगर थोड़ा सा रिकैप या समरी किया जाए, ऑब्वियसली इनके पास रिसोर्सेज कम है, आपको इनमें मॉडर्नाइजेशन बड़ी कम होती हुई नजर आएगी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेज कम होने की वजह से अडेप्ट नहीं रेडली कर पाते हैं। आपको यहाँ पर बड़ा स्ट्रिंजेंट किस्म का, बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ओनर्स की तरफ से मिलेगा, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर सारी सेंट्रलाइज होती है और अपने मिजाज के इर्द गिर्द ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन शेप अप हुए होते नजर आते हैं। ज्यादा आपको इंडस्ट्री बेंचमार्किंग या इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज या इंटरनलाइज या अडेप्ट करने का रुझान नजर नहीं आता। और इसके साथ साथ डेवलपिंग इकोनॉमीज में, इम्परफेक्ट इकोनॉमीज में और कुछ खराब या स्लगिश मार्केट सिचुएशंस में भी आपको ये सर्वाइव ज्यादा बेहतर करते हुए या अडेप्ट करते हुए नजर आते हैं। ब्रीफली देख लेते हैं वो कौन से नॉर्मल फॉर्मेट्स हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए कि जिनमें एसएमईज नॉर्मली हमारे यहाँ आपको नजर आते हैं, बड़े सेक्टर्स जो हैं। पर डेफिनेटली प्राइमरीली तो बहुत बड़ा रिटेल और होलसेल का जो सेक्टर है, रिटेल को आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में और होलसेल सेक्टर को आप मीडियम एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है आपके अराउंड आपकी ऑर्डिनरी करियाना या ग्रोसरी स्टोर्स या आपके अराउंड आपके मीट स्टोर्स वगैरह, या आपकी वेजिटेबल्स के स्टोर्स और आपके फ्रूट स्टोर्स और वगैरह वगैरह, आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के स्टोर्स, छोटे छोटे अप्लायंसेस के स्टोर्स, या फॉर दैट मैटर बड़े जो होलसेलर्स हैं अप्लायंसेस के, जो कि मीडियम साइज एंटरप्राइजेस होते हैं, तो ये सारे आपके कॉमनली पाए जाते हैं इस सेक्टर में। एज फार एज सर्विसेज सेक्टर इज कंसर्न, सर्विस सेक्टर में अगर हम बात की जाए थोड़े रिलेटिवली फॉर्मल सेक्टर्स की, तो फॉर्मल इन टर्म्स ऑफ जो जरा नॉट फॉर्मल, हम फॉर्मल नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, वेल डेफिनेटली आपके सामने बहुत सारे छोटे स्केल पर इंडिविजुअल्स को अकाउंटेंसी या टैक्सेशन की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले बिजनेसेस हैं, आपके बहुत सारे जनरल फिजिशियंस या डॉक्टर्स या डेंटिस्ट्स हैं, वो एसएमई सेक्टर से एसोसिएटेड हैं। इसी तरह आपको जो इंडिविजुअल लेवल की लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लॉयर्स हैं, वो छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह ज्यादा कॉमन फॉर्म्स की बात करें तो वो आपके आसपास के लोकल फिजिकल फिटनेस सेंटर्स या जिम्स हों, या आपके ब्यूटिशियंस या सैलून्स वगैरह, ये सारे आपकी सर्विसेज के एसएमई सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके हमारे यहाँ हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा और सेक्टर है जो कि एसएमई से ताल्लुक रख रहा है, वो आपका कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी डीलिंग का जो सेक्टर है, जो कि छोटे और दरमियाने दर्जे के स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का एक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स छोटे स्केल पर, दरमियाने स्केल पर, और जो आपको होटल्स वगैरह नजर आते हैं मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, प्रोमिनेंट सेक्टर है हमारा जो एसएमई सेक्टर से बिलोंग करता है। इसी के साथ साथ डेफिनेटली अगर हम एग्रीकल्चर की साइड पे बात करें तो पोल्ट्री है, फिशरीज हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ जाएं तो आपके पास वेल अगेन यहाँ पर तो माशाल्लाह देखा जाए तो वैरायटी हमारे पास बहुत है, बड़ी डेप्थ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। हम पॉटरी की बात कर लें, बर्तन साजी वगैरह, हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें, हम पावर लूम सेक्टर की बात करें जो टेक्सटाइल सेक्टर से एसोसिएटेड है, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्रीज हैं, या फिर हमारे जो छोटे दरमियाने दर्जे के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के जो सप्लायर्स हैं, या फिर मोटरसाइकिल की जो इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं।
सो पार्ट्स और एक्सेसरीज वगैरह। सो ये एक हमारे की कुछ प्रोमिनेंट ऐसे फर्म्स हैं जिसमें हमारे यहाँ एसएमईज एग्जिस्ट करते हैं। आई होप कि कुछ डिलीवरेंस या कुछ समझ हुई होगी मेरी तरफ से आपको डिलीवर, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।